हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आप पा सके लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल तैयारी। मैं मुकेश मांड्या आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें पिछले महीने के यानी कि अप्रैल 2019 के बेस्ट 300 क्वेश्चन, बेस्ट 300 क्वेश्चन की एक सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके अंदर भाग पहला यानी कि इसमें 300 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एलआईसी, एनटीपीसी, रेलवे, कांस्टेबल जो भी एग्जाम है उन सब में आपकी मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा, एक यूरोपियन देश है जिसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम है जुआन कैप्चुआ। जुआन कैप्चुआ। और स्लोवाकिया की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा आपको इस मैप में यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया के जो दक्षिण में देश है उसका नाम है हंगरी और उसके जो उत्तर में है वो है चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया। ये जो मैप है आपको इसमें दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अभी टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि ये कौन से सुल्तान अजलान शाह कप है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। इसमें साउथ कोरिया ने भारत को हराया था, तो जीतने वाली कंट्री का नाम था साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ध्यान रखना, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं हो रही है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। आईसीआईसीआई बैंक सिक्योरिटीज के जो एमडी बने हैं उनका नाम है विजय चंडक। विजय चंडक। और आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। अगला पॉइंट हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड, यानी भारत की पहली शिपयार्ड, शिप बनाने वाली कंपनी जिसने 100 से भी ज्यादा शिप बनाए, जहाज बनाए, उसका नाम है गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कलकत्ता के अंदर स्थित है, कलकत्ता के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विच हैज डेवलप्ड द लार्जेस्ट पावर स्टेशन सिस्टम इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे बड़ा पावर सिस्टम वो जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है टेस्ला। टेस्ला। और ये कहाँ बनाएगी? ये बनाएगी जापान का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ओसाका रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर 4G अवेलेबिलिटी के हिसाब से 4G जो नेटवर्क है उसमें सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी है, सबसे ज्यादा नेटवर्क है, 4G नेटवर्क सबसे ज्यादा भारत के अंदर तेज है, वो है धनबाद के अंदर। और ये धनबाद है झारखंड के अंदर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये धनबाद। और सेकंड नंबर पे है झारखंड की झारखंड की जो राजधानी है रांची। अभी हाल ही में झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। पहला बन रहा है पलामू के अंदर, दूसरा बन रहा है हजारीबाग के अंदर और तीसरा बन रहा है देवघर के अंदर। आपको बता दूं कि देवघर के अंदर भारत का पहला प्लास्टिक पार्क भी बन रहा है, भारत का पहला प्लास्टिक पार्क। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भारत का एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है हरिकोटा से। उस सैटेलाइट का नाम है एमीसैट। एमीसैट। ये सैटेलाइट जो है वो आर्मी और सेना के लिए है, जो उनको सटीक जानकारी देगा इंटेलिजेंस हिसाब से। जो एक सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम है एमीसैट और इसको लॉन्च किया था PSLV C-45 से, PSLV C-45 से। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन के बहुत सारे गेम होते हैं, आप लोगों ने मलेशिया बैडमिंटन नाम सुना होगा, उसी तरीके से भारत के अंदर होता है, उसका नाम है इंडियन ओपन बैडमिंटन। तो ये किसने जीता है? ये जीता है विक्टर एलेक्सन ने। विक्टर एलेक्सन ने। और ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के हैं, विक्टर एलेक्सन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि
ई लर्निंग के हिसाब से, ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो ई लर्निंग के हिसाब से नंबर 1 राज्य है तेलंगाना। और ये जो लिस्ट है वो जारी की है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग, यानी भारत का जो कार्मिक विभाग है उसने ये जारी की। और हमारे देश के कार्मिक मंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आईटी कंपनी, वो आईटी कंपनी कौन सी है जिसने अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग ब्रिज एविजन को खरीदा है, वो है एचसीएल। ये एचसीएल भारत के नोएडा में स्थित है, नोएडा के अंदर। और इसके जो मालिक हैं वो है शिव नडार। आगे बढ़ते हैं। डैश एंड इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, वो कस्टमर को सर्विस देंगे बेहतर तरीके की। तो ये साइन किया है टाटा पावर और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल चार्ज यूपीआई ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग 1 मई, 1 मई से वो कौन सा बैंक है जो यूपीआई चार्ज लेगा? यहाँ पर यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आपको इस फोटो में ये जो भी सारे दिख रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, भीम, यूपीआई, ये सारे यूपीआई बेस्ड क्या हैं? मोबाइल एप्लीकेशन। भारत का पहला बैंक है जो अब यूपीआई पे चार्ज लेगा, यानी कि अब आप मोबाइल से जो फंड ट्रांसफर करेंगे, पैसा ट्रांसफर करेंगे यूपीआई से, जो इन प्लेटफॉर्म से, तो आपसे वो पैसे चार्ज लेगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक, और इस बैंक का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। द नेम ऑफ गूगल इंडिया हेड, गूगल इंडिया के हेड थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका नाम था रंजन आनंदन। चाइना ने एक सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट न्यू जनरेशन डेटा रिले सैटेलाइट, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है तेलियन II-01, ये सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है चाइना ने। जे महेंद्रन नाम से एक फिल्म डायरेक्टर थे, उनका निधन हो गया। वो कौन सी इंडस्ट्री से संबंधित थे? वो तमिल इंडस्ट्री से संबंधित थे, तमिल। बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, इंडिया और चिले ने एक मेमोरेंडम साइन किया है माइनिंग के लिए, कल्चर के लिए और एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो विकलांग लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और संस्कृति और खनन के लिए साइन किया है इंडिया ने चिले के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया। हिंदी में कहते हैं विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। इस बार इसकी जो थीम थी वो थी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। एशियन एयर गन चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? ताइवान की राजधानी है ताइपे के अंदर की गई थी। और इस फोटो में हमारे इंडिया के 2 ये शूटर हैं, ये हैं सौरभ चौधरी और ये है मनु भाकर। चिली की जो कैपिटल है वो है सांटियागो। दुनिया के अंदर 5G नेटवर्क लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, और ये है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। और दोनों की जो करेंसी है वो सेम है, वॉन, WON, वॉन।
अगला पॉइंट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार। म्यांमार के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए किसको हेड बनाया गया अभी? तो निकोलस कॉमजेन को बनाया गया। और बनाया किसने? यूनाइटेड नेशन ने बनाया है इनको, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे बढ़ते हैं। एडीबी के हिसाब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 2019 में 7.2% रहेगी। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है ताकेहिको नकाओ। अभी इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने सिंधु नदी पे एक ब्रिज बनाया, इंडस रिवर सिंधु नदी पे एक ब्रिज बनाया, उसका नाम है मैत्री ब्रिज, और ये 260 मीटर लंबा है और 40 दिन में बनाया इसको, रिकॉर्ड 40 दिन के अंदर बना दिया। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक चंद्र रथ इनका निधन हो गया। ये उड़ीसा से थे। ये किससे संबंधित थे? तो ये थे ड्रामाटिस्ट, नाटक से संबंधित थे, ड्रामाटिस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक बुक आई है जिसका नाम है सैफ्रॉन स्वर्ड, सेंचुरियन ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर, यानी आपके लिए इस बुक का नाम है सैफ्रॉन स्वर्ड। यानी ये जो बुक लिखने वाली लेखिका है उनका नाम है मानसी सिन्हा रावल। आगे बढ़ते हैं। कंदमहल हल्दी को जीआई टैग मिला है। ये कंदमहल हल्दी कहाँ पाई जाती है? तो साउदर्न उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के अंदर भी तूफान आया था फैनी, और प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको 1000 करोड़ रुपए मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जापान के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो गई है। उस युग का नाम क्या है? रेवा युग। जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो के अंदर 2020 में ओलंपिक होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से पहला एथलीट जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है इरफान केटी। आगे बढ़ते हैं। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम है अब्दुलाजिज बोटफ्लिका। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय माइन अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। और इस बार इसकी थीम थी यूनाइटेड नेशन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेफ ग्राउंड सेफ होम। ये जायद मेडल नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो ये जायद मेडल कौन सी कंट्री ने दिया? यूएई। और ये यूएई के प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनको जायद पुरस्कार दिया, इन्होंने मोदी को जायद पुरस्कार दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एशियन गोल्फ के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट करने वाले एक गोल्फर हैं जिनका नाम है पवन मुंजाल। तो इनको गोल्फ स्पेशल अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है एशिया के अंदर, पवन मुंजाल को। अगला है 2019 जॉन डिर्क कैनेडियन गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ये मिला है विक्रम पटेल को। जॉन डिर्क कैनेडा गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड विक्रम पटेल को मिला है। और ये अमेरिकन अफ्रीकन वुमन जो शिकागो की पहली मेयर बनी है, इनका नाम है लॉरी लाइटफुट। ये पहली अमेरिकन अफ्रीकन वुमन है। ये 2019 के अंदर नवंबर महीने में एक न्यूजेन मोबिलिटी समिट होने वाली है फास्टेस्ट ग्रोइंग के लिए। न्यूजेन मोबिलिटी समिट ये होगी मानेसर हरियाणा के अंदर नवंबर में। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल स्वेस एसोसिएशन के अनुसार विश्व के अंदर भारत का
वो प्लेयर जो टॉप 10 में है उसका नाम है सौरव घोषाल। सौरव घोषाल। भारत का बैंक नाबार्ड ने और नाबार्ड का जो कंसल्टेंसी सर्विस है उसने और अफ्रीका के एक देश है जिसका नाम है मलावी, इन दोनों ने साइन किया है इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये साइन कहाँ हुआ है? मलावी के अंदर। और मलावी के अंदर ही दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च हुआ था अभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने WMA वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पहले वित्तीय वर्ष के जो 6 महीने हैं उसके लिए वेज और मीन्स एडवांस के लिए लिमिट रखी है 75,000 करोड़। 75,000 करोड़। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एन इंडिया फोकस्ड फैक्ट चेकिंग फीचर, यानी कि हमारे लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो फेक न्यूज और अफवाहें फैलाई जाती हैं उनके ऊपर काम करने के लिए एक सेंटर बनाया। वो किसने बनाया है? व्हाट्सएप ने। LIC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है विपिन आनंद, और LIC के जो चेयरमैन है वो है MR कुमार। LIC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर MD बने हैं उनका नाम है विपिन आनंद, LIC के जो चेयरमैन बने हैं MR कुमार। 7th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया और इटली और भारत के बीच में एक बैठक हुई। कहाँ हुई? अभी नई दिल्ली में हुई थी। LCR में C का मतलब क्या है? तो C का मतलब है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। IL&FS के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है CS रंजन। और IL&FS के जो चेयरमैन है वो है कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक को इस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ? IIT रुड़की के साथ। ये स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए साइन किया है। MD और CEO कर्नाटका बैंक के हैं MS महाबलेश्वर, और कर्नाटका बैंक भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने दोनों ने टाई अप किया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि फर्स्ट इंडियन एक्सचेंज एंटर इनटू मॉस्को एक्सचेंज के साथ किसने साइन किया है? तो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने टाई अप किया है मॉस्को एक्सचेंज के साथ। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट हमारा ये है कि आपको अब एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर आपको मोबाइल सर्विस मिलेगी, और ये मोबाइल सर्विस देने वाला पहला कंपनी कौन सा बन गया है भारत के अंदर? BSNL अब आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देगा फ्लाइट के अंदर, और इसको ये जो परमिशन दी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। सेबी ने निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट अप्रूव किया है? तो सेबी ने अभी पेटीएम मनी अप्रूव किया है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, और वर्तमान में उसके जो चेयरमैन है अजय त्यागी। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर होगा। लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर कौन सी फाइनेंस कंपनी में होगा? तो वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में इसका मर्ज होगा। मणिपुर का पहला वो गांव है जो फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट भारत का पहला गांव बना है पायंग विलेज, ये मणिपुर के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया 5 अप्रैल को।
और वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और उसकी सीईओ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है L&T और एक कंपनी है जिसका नाम है माइंड ट्री, दोनों को स्टेक खरीदने को अप्रूव कर दिया है। यानी कि L&T अब माइंड ट्री को खरीदेगी, उसके 66.15% शेयर को खरीदेगी। फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारत के जो प्रफुल्ल पटेल है उनको स्थान दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। और हमारे इंडिया के फुटबॉल एसोसिएशन जो है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी प्रफुल्ल पटेल है और उनको ही फीफा के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे की थीम क्या थी? नेशनल मैरीटाइम डे की थीम थी इंडियन ओशियन एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। मलेशिया ओपन, ये बैडमिंटन का मलेशिया ओपन किसने जीता? तो ये चाइना के प्लेयर हैं, लिन डैन ने जीता है, लिन डैन ने। और वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य डे की थीम क्या थी? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। रबात, ये किसकी कैपिटल है? रबात है मोरक्को की। मोरक्को की जो राजधानी है उसका नाम है रबात। मलेशिया ओपन का वुमन खिताब किसने जीता? महिला खिताब जीता है ये चीनी ताइपे की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है ताई तेजू यिंग। और पुरुष का जीता था लिन डैन ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 7 अप्रैल को। इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, WHO की, जो जिनेवा के अंदर है और वर्तमान में उसके जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानॉम, डायरेक्टर जनरल। एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई मोरक्को और अमेरिका के बीच में, हुई कहाँ पे? मोरक्को के अंदर ही, और उसका नाम था अफ्रीकन लॉयन। अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर, मतलब दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी या जो ग्लोबल अवार्ड मिला है धातु की सबसे बड़ी कंपनी, स्लैग का मतलब यहाँ पे धातु से है, तो ये मिला है टाटा स्टील को। तो ग्लोबल स्लैग ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? टाटा स्टील को। भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है CSIR के साथ, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ। ये क्या डेवलप करेंगे? एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी के जो नए चीफ बनेंगे करमवीर सिंह, और CSIR के जो चेयरमैन है उनका नाम है शेखर मांडे। नेवी के वर्तमान में जो चीफ है उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा, और जो अगले बनेंगे वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कैनरा बैंक ने NTPC के साथ 2000 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। कैनरा बैंक ने देश की एक महारत्न कंपनी NTPC के साथ 2000 करोड़ का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। भारत की पहली स्वदेशी आर्टिलरी गन कौन सी है? तो वो है धनुष, और इसको इंडियन आर्मी में शामिल कर दिया है, धनुष को। मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार हमारी रेपो रेट रिड्यूस कर दी गई है और अभी वर्तमान में कितनी है? 6%। तो पहले कितनी थी? 6.2%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी 19-20 में? 7.5%। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम अभी बताया था आप लोगों को, डेविड मलपास। हॉकी इंडिया के नए कोच बने हैं, उनका नाम है ग्राहम रेड। हॉकी मेंस टीम के बने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए हॉकी इंडिया जो मेंस टीम है उसके कप्तान कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यूएस ने एक टीम बनाई है, एक फौज टीम बनाई है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये कहाँ के लिए है? तो ये ईरान के लिए है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक रैंक जारी की, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क NIRF नाम की एक रैंक जारी की, जिसमें बेस्ट इंस्टीट्यूशन
का जो अवार्ड है वो मिला है IIT मद्रास को। सारी रैंक बता रहा हूँ आप लोगों को। बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर, सब में टॉप रैंक पे रहा मद्रास। अब अलग अलग कैटेगरी करते हैं। अगर आपसे पूछे बेस्ट IIT तो IIT मद्रास, बेस्ट IIM तो IIM बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। मित्र शक्ति एक युद्ध अभ्यास हाल ही में हुआ, किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार नया करेंसी चेस्ट, यहाँ पे करेंसी चेस्ट का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नए नोट छापता है, उसके बाद ATM और बैंक तक पहुंचाने के लिए, या फिर सीधा कहे कस्टमर लोग तक पहुंचाने के लिए जो नए नोट पहुंचाने हो, तो उनके लिए RBI एक बड़ी ब्रांच में करेंसी चेस्ट बनाती है जहां पर वो नोट रखे जाते हैं और वहां से सप्लाई होते हैं। तो उसके लिए एरिया 1500 स्क्वायर फीट होना जरूरी है, मिनिमम एरिया 1500 स्क्वायर फीट होना जरूरी है। और करेंसी चेस्ट RBI के द्वारा बनाया जाता है और अलग अलग बैंक में, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कहीं पे भी बनाया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत के कौन से रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिया? ISO सर्टिफिकेट दिया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। NGT के जो चेयरमैन हैं वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला सोलर लाइट से चलने वाला रेलवे स्टेशन है, सोलर लाइट से चलने वाला रेलवे स्टेशन, इसीलिए इसको ISO सर्टिफिकेट मिला है अभी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अंदर टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस, पैसे प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? बाहर से पैसे प्राप्त करने वाला इंडिया है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे अभी मनाया गया था, ये मनाया गया था 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को। तो ये किनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? डॉक्टर CFS हैनमैन के, डॉक्टर CFS हैनमैन के जन्म दिवस पर होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस बुक फेयर जो 2020 के अंदर होने वाला है, उसके अंदर गेस्ट कंट्री कौन सा होगा? तो इंडिया होगा। गेस्ट कंट्री भारत होगा उसमें। विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज हो गए हैं दोनों बैंक, तो किसमें मर्ज हुए हैं? ये बैंक ऑफ बड़ौदा में। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगर सरकारी बैंक पूछे पब्लिक सेक्टर का तो दूसरा, और ऑल ओवर पूछे तो तीसरा। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं PS जयकुमार। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात के अंदर है। देश के अंदर 1000 रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई जोन लगाने वाली कंपनी का नाम है, वो मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICC के जो CEO बने हैं वो है मनु साहनी। और ICC T20 में नंबर 1 है पाकिस्तान, टेस्ट रैंकिंग में भारत नंबर 1 है, और ODI रैंकिंग में इंग्लैंड नंबर 1 है। ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है शशांक मनोहर। और ICC वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड के अंदर होने वाला है। और अफगानिस्तान के लिए स्पॉन्सर करेगा अमूल, यानी कि अमूल ने अपनी स्पॉन्सर टीम किसको चूज किया है? अफगानिस्तान को। ये PSLV C45 वाला क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में बताया था। एमीसैट नाम का सैटेलाइट भेजा था हमने, जिसके अंदर टोटल सैटेलाइट कितने थे? 28। कितने देशों के थे? तो 4 देशों के। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कल दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 83rd स्थापना दिवस मनाया, 83 वाला स्थापना दिवस। BNP परिबास कार्डिफ ने 5 करोड़ का शेयर दिया है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को? SBI को। तो ध्यान रखना, BNP परिबास पूछे, ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था कि ये कहाँ की कंपनी है? BNP परिबास, तो ये फ्रांस की है, फ्रांस की। अर्थ आवर डे मनाया गया 30 मार्च को।
अर्थ आवर डे 30 मार्च को मनाया गया। एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच। फिच के अनुसार भारत की रेटिंग एजेंसी भारत को रेट उसने किया है BB+। पहले ये नेगेटिव था, प्लस हो गया है। भारत ने रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का प्लान बनाया है, और ये बना कौन रहा है? रोमियो हेलीकॉप्टर कौन बनाता है? लॉकहीड मार्टिन। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। तो हम कहाँ से खरीद रहे हैं रोमियो? अमेरिका से। और ये डील हुई है $2.6 बिलियन की। बोलिविया के अंदर विजिट करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और बोलिविया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला इनको। किनको मिला है? रामनाथ कोविंद को। बोलिविया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और बोलिविया है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। साउथ अमेरिका के अंदर। ये देखो चिली, तो चिली का पड़ोसी देश है बोलिविया। आगे बढ़ते हैं। एयर मार्शल डी चौधरी को वेस्टर्न कमांड का हेड बनाया गया है। वेस्टर्न एयर कमांड का हेड बनाया गया है। एक बुक आई है जिसका नाम है गांधी द राइटर। ये बुक किसने लिखी है? तो भाबिनी भट्टाचार्य ने लिखी है। भाबिनी भट्टाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये कब मनाया गया? तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक अप्रैल के महीने में 1 से 7 अप्रैल को मनाया गया। फर्स्ट भारत के अंदर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? तो रेवॉल्ट ने की है। रेवॉल्ट ने फर्स्ट आर्टिफिशियल एनेबल्ड मोटरसाइकिल लॉन्च की है भारत के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है IMF। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। फर्स्ट इस्लामिक बैंक जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया है उसका नाम क्या है? तो एमिरेट्स इस्लामिक बैंक, जो एमिरेट्स संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO बने हैं करनाम शेखर। अगला पॉइंट है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के लिए? ये स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, तो HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 18-19 में और 19-20 के लिए जो सरकार ने तय किया है वो है 3.4%। CRPF ने अपना स्थापना दिवस मनाया था अभी, 54वां स्थापना दिवस मनाया था अभी हाल ही में। CRPF के जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर। और CRPF ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है वीर परिवार। नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो नेशनल कार्डियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। नेशनल हैंडलूम वीक कब मनाया गया? तो 7 से 14 अप्रैल को नेशनल हैंडलूम वीक मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह। तो दोस्तों ये था मेरा पहला वीडियो जिसके अंदर मैंने 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप सभी को ये पसंद ज़रूर आया होगा। इसमें जो भी कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, और ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।